उन्नति कोचिंग सेंटर में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं एक्रोनॉमी। ये एक्रोनॉमी आज हम एक अलग टॉपिक की वीडियो लेके आए हैं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास हिसार से आई थी। क्योंकि हिसार में करीब 5 से 6 हज़ार बच्चे तैयारी करते हैं किसमें बच्चों, एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए। तो बच्चों वहाँ पर ये चीज़ें पूछे जाती है, तो हम इसकी एक सीरीज बनाएंगे बाकायदा, पूरी सीरीज। अगर हमको एक अच्छा रेस्पॉन्स इससे मिलता है तो जितनी भी आज मैं ये चीज लिख रहा हूँ कि कौन कौन सी प्रकार फसल होती है, इसके बाद हम रबी और खरीफ क्रॉप भी आपको पढ़ाएंगे। अगर बच्चों रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो पूरा हम एक प्लेलिस्ट इसकी अलग से बनाएंगे। तो जो हम एक्रोनॉमी से स्टार्ट करते हैं। एक्रोनॉमी, फादर ऑफ एक्रोनॉमी किसे कहा जाता है? जो पीटर डी क्रेंजी को। बच्चों एक्रोनॉमी, फादर ऑफ एक्रोनॉमी किसे कहा जाता है? जो पीटर डी क्रेंजी को क्या कहा जाता है बच्चों? फादर ऑफ एक्रोनॉमी कहा जाता है। बच्चों एक्रोनॉमी का कहां से वर्ड लिया गया है? एक्रो मीन्स होता क्या है? तो जो एक्रो एक ग्रीक वर्ड है एक्रो। एक्रो मीन्स होता है जो फील्ड, फील्ड माने क्या होता है? जो खेत। तो जो एक्रोनॉमी है वो ग्रीक वर्ड है जिसे एक्रो से निकाला गया है। एक्रो मीन्स होता है फील्ड एंड नोमो, नोमो मीन्स होता है जो मैनेज करना, मतलब खेत को मैनेज करना एक प्रकार से, वो क्या होता है? जो एक्रोनॉमी होता है। दूसरी बच्चों क्रॉप्स क्या होती हैं? बच्चों क्रॉप्स हमारी 5 प्रकार की क्रॉप्स होती है, वो अलग प्रकार है। रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स अलग होती हैं। तो जो सबसे पहले सीरियल क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप्स कौन से होते हैं? जो खाने के लिए उगाई जाती है, चाहे पशुओं के लिए हो चाहे मनुष्य के लिए हो। सीरियल क्रॉप्स में आता है बच्चों जैसे राइस, राइस को हम पैडी भी बोलते हैं बच्चों, जिसे हम धान बोलते हैं। राइस को क्या बोलते हैं? जो पैडी है धान। व्हीट मीन्स क्या होता है बच्चों? गेहूं। बार्ले माने क्या होता है बच्चों? जौ। मेजी माने मक्का। परमिलेट माने बाजरा। और सोरगम माने क्या होता है? सोरगम माने क्या होता है? जो चारा होता है। तो जो ये मोस्टली खाने के लिए जो फसल उगाई जाते हैं वो बच्चों कौन सी प्रकार की फसल होती है? सीरियल क्रॉप्स में वो बच्चे आती है। इससे आगे हम ये भी बताएंगे कि जो राइस है, राइस के कितने वे होती है बच्चों, कौन कौन सी किस्में होती हैं और कहाँ पे उगाया जाता है सबसे ज्यादा देश में, हमारे इंडिया में। एक अलग पे उसकी भी वीडियो हम आगे बनाएंगे। मिलेट क्रॉप्स कौन से बच्चों? जो मोटे अनाज, उनको बोलते हैं मिलेट, मोटे अनाज वालों को। जैसे ज्वार है बच्चों, बाजरा है, रागी है, कोरा है, कॉमन मिलेट है और बच्चों लिटिल मिलेट है। वैसे मैं आपको साथ साथ बताता चलूं, इससे क्या है कि आपका ध्यान अच्छी प्रकार से रहेगा कि मैं आगे जब वीडियो बनाऊंगा आपको ध्यान रहेगा। बच्चों जो राइस है, चावल है, विश्व में सबसे ज्यादा कहां पे, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहां पे होता है? जो चीन में। देखो बच्चों इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पे होता है? जो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल होता है। लेकिन बच्चों पर हेक्टेयर में पूछे तो पर हेक्टेयर में सबसे ज्यादा पंजाब में होता है। बच्चों गेहूं, गेहूं सबसे ज्यादा कहां पे होता है? यूपी में होता है। अपने हरियाणा में गेहूं चौथे स्थान पे होता है। बच्चों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो मैं आपको आंकड़े दूंगा बच्चों 31 मई 2022 के दूंगा बच्चों, लेकिन जो आपकी पुरानी बुकों में दिए हुए आंकड़े हैं बच्चों पुराने हैं। जो मैं यहाँ पे आंकड़े दूंगा वो 31 मई 2022 को जो एग्रीकल्चर की साइट थी हमारी, मैंने वहां से वो सारे आंकड़े लिए हैं और वहां से लिखे हैं। अगर किसी बुक में अगर कोई और चीज दी हुई तो अब बच्चों उसको गलत मत समझना। जो मैं यहाँ पे बताऊंगा बिल्कुल करेक्ट चीज आपको बताऊंगा। तो जो व्हीट गेहूं कहां पे होता है बच्चों? सबसे ज्यादा यूपी में होता है बच्चों। और व्हीट और हरियाणा कौन से स्थान पर आता है? तो चौथे स्थान पर हरियाणा आता है। वैसे सबसे ज्यादा गेहूं कहां पे होता है बच्चों? वो भी कहां पे होता है बच्चों? चीन में होता है। बारले बच्चों जौ, जौ कहां पे होता है बच्चों? सबसे ज्यादा जौ होता है बच्चों राजस्थान में। मेजी, मेजी माने तो मक्का, मक्का कहां पर होता है? सबसे ज्यादा कर्नाटक में होती है। बाजरा सबसे ज्यादा बच्चों राजस्थान में होता है और चारा तो हर जगह होता ही है। उसके बाद ज्वार, ज्वार सबसे ज्यादा बच्चों महाराष्ट्र में होती है। बाजरा मैंने बता दिया, इनका कोई रिकॉर्ड एग्रीकल्चर साइट पर बच्चों नहीं है। उसको आता है पल्सेज, पल्सेज क्या होती है? जो दालें पल्सेज होती हैं। एक होती है जो चिकपी, चिकपी क्या होता है? जो छोले होते हैं। एक होती है मूंग बीन, जो मूंग की फसल बोते हैं। एक होती है जो उड़द बीन है। लिंटल, लिंटल क्या होता है? जो तिल, तिल को क्या बोलते हैं? जो लिंटल तिल को बोला जाता है। एक होता है जो फील्ड पी, जो मटर बोला जाता है उसको बोलते हैं जो फील्ड पी। उसके आगे बच्चों हैं हमारे ऑयल सीड्स क्रॉप्स। ऑयल सीड्स क्रॉप्स क्या होते हैं बच्चों? जिनके बीज से तेल निकाला जाता है उन्हें बोलते हैं बच्चों ऑयल सीड्स क्रॉप्स। ग्राउंड नट बच्चों, ग्राउंड नट किसे बोलते हैं बच्चों? मूंगफली को बोलते हैं। ग्राउंड नट किसे बोलते हैं बच्चों? मूंगफली को ग्राउंड नट बोला जाता है। मस्टर्ड, मस्टर्ड किसे बोलते हैं बच्चों? सरसों को मस्टर्ड बोला जाता है। सीसम, सीसम किसे बोलते हैं? तिल की फसल को क्या बोलते हैं बच्चों? सीसम बोला जाता है। लिनसीड, लिनसीड क्या होता है? जो अलसी के जो बीज होते हैं उनसे फिर तेल निकाले होते हैं वो बोलते हैं लिनसीड। एक होता है बच्चों हमारे इसमें कैस्टर, कैस्टर किसे बोलते हैं? अरंडी के जो बीज होते हैं बच्चों, अरंडी के जो तेल आता है उसे कैस्टर बोला जाता है। सनफ्लावर, सनफ्लावर को क्या बोला जाता है? सूरजमुखी बोला जाता है। सोयाबीन को बच्चों सोयाबीन ही बोलते हैं। और बच्चों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होती है? बच्चों सोयाबीन में पाई जाती है। किसी किसी बुक में बच्चों ग्राउंड नट बोले तो मूंगफली दिया होता है, जो कि गलत है। सबसे ज्यादा प्रोटीन हमारी सोयाबीन में पाई जाती है और ग्राउंड नट दूसरे नंबर पर आता है जिसमें सोयाबीन, जिसमें प्रोटीन पाई जाती है। एक होता है जो नाइजर, नाइजर बोलते हैं तिलहन फसलों को जो बारिश के मौसम में उगाई जाती हैं, नाइजर उनको बोला जाता है। तो बच्चों ये सारी क्या है बच्चों? ऑयल सीड्स क्रॉप्स होती हैं। उसके बाद जो कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप इनको हम कमर्शियल क्रॉप्स भी बोलते हैं बच्चों, कमर्शियल क्रॉप।
कैश क्रॉप को बच्चों कमर्शियल क्रॉप भी बोला जाता है, मतलब जो पैसा उगाने के लिए बोई जाती है स्पेशल। जैसे शुगर केन बच्चों क्या हो जाएगा हमारा गन्ना। और बच्चों सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ पे होता है हमारा उत्तर प्रदेश में। एक होता है बच्चों तंबाकू। तंबाकू सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है बच्चों गुजरात में। कहाँ पे होता है बच्चों गुजरात में। आपकी बुक में आंध्र प्रदेश दिया होगा बच्चों, लेकिन 31 मई 2022 के आंकड़ों के अनुसार गुजरात पहले नंबर पे बच्चों तंबाकू उगाने में। उसके बाद बच्चों कॉटन। कॉटन को क्या बोला जाता है बच्चों कपास। इसके बाद बच्चों जूट। जूट कपास कहाँ पे होती है बच्चों, सबसे ज्यादा कपास होती है बच्चों महाराष्ट्र में। उसके बाद में जूट। जूट कहाँ पे होता है बच्चों, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होता है जूट सबसे ज्यादा। उसके बाद सनहेम। सनहेम बोलते हैं जो सनई को, जो सन का पौधा होता है, जैसे हम बोलते हैं जैसे देहात में सन ढैचा होता है जैसे, तो सन होता है जिसमें से उस रेसे को चालते हैं, उसे जेबरी वेबरी बुनते हैं बच्चों, वो होता है प्रकार का सन। सन हेम्प जैसे हम सनई बोलते हैं। एक टी कॉफी बच्चों, टी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है बच्चों, असम में होती है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है बच्चों टी, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चाइना में होती है टी। कॉफी कहाँ पे होती है, जो सबसे ज्यादा कर्नाटका में कहाँ होती है, सबसे ज्यादा कॉफी होती है। और बच्चों कॉफी सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कहाँ पे होती है, ब्राजील। देखो वर्ल्ड में ब्राजील दो चीजों में सबसे ज्यादा आगे है, एक तो कॉफी के प्रोडक्शन में बच्चों, और एक हमारे किसके शुगर केन के प्रोडक्शन में। दो चीजों में सबसे आगे क्या है बच्चों, ब्राजील। कॉफी के में और बच्चों शुगर केन के में सबसे आगे ब्राजील। और बाकी ज्यादातर में चाइना ही आगे है हर चीज में। और टी में भी क्या बच्चों आगे चाइना है। सबसे ज्यादा असम में बोई जाती है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, असम में से बोई जाती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन सी फसल होती है या कौन सी क्रॉप है जिसके लिए अच्छी बारिश आई, सबसे ज्यादा बारिश की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए बच्चों, वो कौन सी होती है, टी। लेकिन बेस्ट क्वालिटी की टी कहां पे उगाई जाती है बच्चों, बेस्ट क्वालिटी की टी वो उगाई जाती है बच्चों, वो बोई जाती है बच्चों दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग कहां पे पड़ता है बच्चों, हमारे पश्चिम बंगाल में। अगर एक चीज और पूछा जाता है इस टी से, कि जो साउथ इंडिया में टी कहां पे उगाई जाती है, सबसे ज्यादा बच्चों नीलगिरी की पहाड़ियों पर, और उसमें तमिलनाडु में बच्चों। ये 3% टी से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। टी से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कॉफी कहां पर बच्चों, कर्नाटक में। इससे आगे मुझे उम्मीद है सभी बच्चे अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले सकता है बच्चों। इससे आगे हम पढ़ते हैं रबी क्रॉप्स कौन सी होती है, खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, और जायद क्रॉप्स कौन सी होती है। तो बच्चों इससे आगे हम पढ़ते हैं कि हमारी रबी क्रॉप्स कौन सी होती है बच्चों। रबी क्रॉप्स क्या होती है बच्चों, सोइंग टाइम, मतलब जब बोई जाती है तो बच्चों टाइम होता है विंटर टाइम होता है। कब बोई जाती है बच्चों, सितंबर से अक्टूबर के बीच में बच्चों बोई जाती है। उसके बाद जो हार्वेस्टिंग मतलब होता है, काटने समय कौन सा होता है उनका, स्प्रिंग, मतलब पतझड़ मार्च अप्रैल में। वैसे बच्चों अगर इंटरनेशनल मतलब वर्ल्ड लेवल देखें तो 6 मार्च इनका काटने का टाइम होता है बच्चों, 6 मार्च होता है फिक्स टाइम बिल्कुल। ठीक है बच्चों। तो एग्जांपल कौन सा है, वीट माने बच्चों गेहूं, बार्ले, ओट्स माने जई, ग्राम चना, मस्टर्ड, लिनसीड, अलसी हो जाएगा। ये सभी किस में आते हैं बच्चों, रबी क्रॉप्स के अंतर्गत एक फसलें आती हैं। उसके बाद बच्चों खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से होती है, सबसे पहले सोइंग टाइम। सोइंग टाइम बच्चों समर, मई जून में बच्चों बोई जाती है। हार्वेस्टिंग टाइम मतलब काटने का टाइम कौन सा बच्चों, विंटर, जो सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। एग्जांपल बच्चों राइस, जिसको हम पैडी भी बोलते हैं, बार बार बताया आपको। मेजी माने मक्का, ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट, टोमेको, सोयाबीन, और बच्चों कॉटन भी इसी में आ जाएगा। और बच्चों इसके अलावा कौन सा हो जाएगा बच्चों, कॉटन, तो कॉटन भी इसी में आ जाएगा। तो ये सभी बच्चों कौन सी हमारी खरीफ क्रॉप्स होती हैं। उसके बच्चों जायद क्रॉप्स, जो इन दोनों के बीच सीजन के बीच में बोई जाती हैं। देखो ये मार्च अप्रैल में काटी जाती है, मई जून में बोई जाती है। तो जो 1-2 महीने के जो बीच का टाइम होता है ना, जो उस बीच में जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें बोलते बच्चों हम जायद क्रॉप्स। एग्जांपल वाटरमेलन तरबूज, मस्क मेलन खरबूजा, कोकम्बर हो जाएगा खीरा, बहुत सारी वेजिटेबल हो जाती है, और फूडर क्रॉप्स। ये सभी क्रॉप्स कौन से होते हैं बच्चों, हमारी जायद क्रॉप्स होती हैं। तो जो आज की वीडियो में आपको इतना ही बताना चाहते हैं। अगर हमारी वीडियो को अच्छा लाइक कमेंट शेयर मिलते हैं तो बच्चों इसकी सीरीज को हम लगातार रखते हैं, और उम्मीद है सभी बच्चे हमारी वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। आगे जितने भी संबंधित टॉपिक या पॉइंट बनते होंगे आपके पेपर से संबंधित, हम हर पॉइंट को हर एक चीज को क्लियर कराएंगे। धन्यवाद।